हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका इस प्यारे से चैनल इंस्पायर नीट क्लासेस पर। देखिए, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी। ये जो टॉपिक है वो थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक समझा जाता है, ठीक है। और एक बार समझते ही आपको समझ में भी आ जाएगा। जनरली ये बच्चों को समझ में कम ही आता है, क्योंकि इसमें ये जो वॉल्यूम्स हैं, कैपेसिटी हैं, ये थोड़ी सिखाई नहीं जाती है बच्चों को ठीक से, तो समझ में नहीं आता। आप इस वीडियो को एंड तक देखना। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन होगा जो आप इसे पढ़कर सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, ये कोई मान लो कि ये कोई ग्लास है, ठीक, जो कि सामने डायग्राम बना हुआ आपके सामने। ये कोई ग्लास है, ठीक। इस ग्लास में सबसे पहले मैंने कोई एक लिक्विड ए डाल दिया, ठीक, उसकी लेयर बन गई ये। फिर मैंने क्या किया, दूसरा लिक्विड एक डाल दिया, मतलब कोई लिक्विड बी डाल दिया। ऐसा लिक्विड डाला जो मतलब इनसोल्यूबल हो, मतलब एक दूसरे में घुलते नहीं हो और इनकी लेयर अलग अलग बन जाती हो, ठीक है। तो ये पहला लिक्विड, दूसरा लिक्विड, फिर ये तीसरा लिक्विड और ये चौथा लिक्विड, ठीक। ए बी सी डी, ये चार बन गए, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ कि आप इस ऊपर वाले को, मतलब कि इस ऊपर वाले को भूल जाओ एक बार, कि मतलब ये जो ऊपर वाला, ये तो बहुत रेयर कंडीशन में काम आता है, ठीक है। नॉर्मल, अगर हम श्वसन की बात करें, रेस्पिरेशन की बात करें, तो क्या होता है कि नॉर्मल इन और नॉर्मल आउट जो करते हैं ना, उस टाइम पे अपना जो ये वॉल्यूम है एयर का, जो अपन अंदर लेते हैं या बाहर निकालते हैं, वो कौन सा होता है, टीवी, ठीक है। अभी टीवी, ईआरवी, आरवी और आईआरवी, ये सब चीज़ें हैं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगी। तो ये जो चार पार्ट बन गए, इनमें क्या होता है कि जो सबसे नीचे नीचे का पार्ट है वो क्या है, आरवी। आरवी बोले तो रेजिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। उससे जो ऊपर का जो पार्ट है वो क्या है, ईआरवी। ईआरवी बोले तो एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक। उससे ऊपर का टीवी, मतलब टाइडल वॉल्यूम। और उससे ऊपर का आईआरवी, मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। अपने जो लंग्स होते हैं, जो एल्वोलाई है, उनमें चार लेयर्स होती हैं ऐसे। सबसे नीचे आरवी, उससे ऊपर ईआरवी, उससे ऊपर टीवी और उससे ऊपर आईआरवी, ठीक है। नीचे नीचे से शुरुआत करते हैं। देखो, जो आरवी होता है, आरवी, वो आरवी क्या है, अपने लंग्स में परमानेंटली रहता है। कि मतलब आप कितना ही जोर से, मतलब कितना ही फोर्सफुल एक्सहेलेशन कर दो, वो आरवी जो है वो अपने लंग्स के अंदर रहेगा। मतलब इसको हम बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है। ये तो होता है आरवी। इस आरवी की जो वैल्यू जो है वो होती है 1100 से 1200 ml। मतलब कि ये जो आरवी आरवी है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसको मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद भी हम बाहर नहीं निकाल सकते, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1100 से 1200 ml, ठीक। उससे ऊपर वाली जो लेयर आती है वो आती है ई आर वी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो ई आर वी है ना, उसकी वैल्यू होती है 1000 से 1100 ml, ठीक है। अब देखो, ई आर वी नाम से ही पता चल रहा है, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। मतलब कि जब आप फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हो, फोर्सफुल एक्सेलेशन कब होगा, जब नॉर्मल एक्सेलेशन होगा उसके बाद ही फोर्सफुल एक्सेलेशन होगा, ठीक है। मतलब कि पहले जो एयर निकलेगी वो कौन सी निकलेगी, टीवी वाली। बाहर निकाल रहे हो ना, तो सबसे पहले कौन सी निकलेगी, टीवी वाली। इस ऊपर वाली को एक बार आप भूल जाओ। तो सबसे पहले जब आप एक फोर्सफुल एक्सेलेशन करते हो, उस टाइम पे क्या होता है कि पहले जो नॉर्मल एक्सेलेशन करते हो वो एयर बाहर निकलेगी, मतलब टीवी वाली बाहर निकलेगी। उसके बाद में कौन सी निकलेगी, फोर्सफुल वाली, मतलब ई आर वी, ठीक है। तो ई आर वी मीन्स होता है फोर्सफुल एक्सेलेशन करना। जो मतलब फोर्सफुल एक्सेलेशन में जो एयर है, मतलब उस कितनी मात्रा है, उसी को बोलते हैं ई आर वी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। उस वॉल्यूम को बोला जाता है। इसका जो मान है वो कितना होता है, 1000 से 1100 ml, ठीक है। उससे ऊपर आता है टीवी, मतलब टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, टाइडल वॉल्यूम है जैसे नॉर्मल इन और नॉर्मल आउट के टाइम पे जो एयर बाहर निकालते हैं या अंदर लेते हैं, उसी को बोला जाता है टीवी, मतलब
टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इसका जो मान है वो कितना है, 500 ml। अब देखो, अब आता है IRV। ठीक है, IRV क्या होता है, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का मतलब क्या है कि जब आप फोर्सफुल इनहेलेशन करते हो, मतलब जोर से सांस अंदर खींचते हो, उस टाइम पे जो एयर की जो मात्रा है जो आप अंदर लेते हो वो कौन सी होती है, IRV। अब देखो IRV कब होता है, उससे पहले नॉर्मल इन किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल इन करने के बाद ही फोर्सफुल इन होता है। ठीक, तो जो IRV है इसका मान होता है 2500 से 3000 ml। ठीक है, IRV मतलब इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। जो फोर्सफुल इन करते हो ना, उस टाइम पे जो एयर अंदर आती है लंग्स में, उसी को बोला जाता है IRV। और इसका जो मान है वो कितना होता है, 2500 से 3000 ml। ठीक है, ये चार चीज़ें अगर समझ गए तो समझो कि ये टॉपिक समझ में आ गया। कौन कौन सी, सबसे जो नीचे नीचे होती है वो कौन सी होती है, RV। RV मतलब एयर का वो वॉल्यूम जिसको कितना भी फोर्सफुल एक्सेलेरेशन कर लो बाहर नहीं निकाल सकते, वो क्या कहलाता है, RV। RV का मान कितना होता है, 1100 से 1200 ml। ठीक है, उससे ऊपर आता है ERV। ERV कौन सा होता है, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में जो वॉल्यूम है जो बाहर निकलती है वो क्या कहलाती है, ERV। जो ERV का मान कितना होता है, 1000 से 1100 ml। ठीक है, फिर आता है TV, टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, नॉर्मल इन या फिर नॉर्मल आउट के टाइम पे जो एयर अंदर ली जाती है या बाहर निकाली जाती है उसको क्या बोला जाता है, टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, इसका मान होता है 500 ml। ओके, आगे है IRV। IRV क्या है, फोर्सफुल इन के टाइम पे, फोर्सफुल इन के टाइम पे जो एयर अपने लंग्स में जाती है वो क्या कहलाती है, IRV। IRV का मान कितना होता है, 2500 से 3000 ml। ठीक है, RV का मान होता है 1100 से 1200 ml। ERV का मान होता है 1000 से 1100 ml। और TV का जो मान है वो कितना होता है, 500 ml। और IRV का मान होता है 2500 से 3000 ml। ठीक है, अब देखो ये तो है वॉल्यूम। अब आती है कैपेसिटी। कैपेसिटी जो है वो कोई मिनिमम दो वॉल्यूम्स है उनके एड से बनती है कैपेसिटी। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं IC, मतलब इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है, जैसा कि डायग्राम में दिख ही रहा है, IRV और TV इनका जो योग है, इनका ऐड जो है उसी को क्या बोला जाता है, IC। ठीक है, IC का क्या मतलब है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मतलब है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो है उसका मतलब है कि टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद वॉल्यूम की कितनी मात्रा जो एक पर्सन फोर्सफुल इन कर सकता है। ठीक है, क्या बोला मैंने, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हो तो नॉर्मल एक्सपायरेशन में कौन सी वॉल्यूम जाती है, ये TV। ठीक है, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन करते हैं उस टाइम पे TV बाहर निकल गया। ठीक है, ये तो निकल ही गया, तो अब यहाँ तक की लेयर बच गई। ठीक है, अब देखो IC किसको बोलते हैं, इस ऊपर वाली को ही तो बोलते हैं। तो हम ये बोल सकता हूँ कि मतलब नॉर्मल आउट के बाद, मतलब नॉर्मल आउट के बाद एयर की जितनी मात्रा फोर्सफुल इन के थ्रू अंदर ली जा सकती है वो क्या कहलाती है, IC, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। समझ गए क्या, मतलब टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन तो कर ही दिया, नॉर्मल एक्सपायरेशन ये है। ठीक है, ये वाला मतलब इसको तो बाहर निकाल ही दिया। और आपको पता है कि जो IRV है वो तो केवल मतलब फोर्सफुल कंडीशन में अंदर ली जाती है, जनरली इस IRV को तो काउंट ही नहीं करते क्योंकि इतना फोर्सफुल सांस कभी लेते ही नहीं हम। ठीक है, तो मतलब नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद एयर की जितनी मात्रा, ठीक है, नॉर्मल एक्सहेलेशन के बाद एक पर्सन जितनी एयर की मात्रा अंदर ले सकता है उसको क्या बोला जाता है, IC। ठीक है,
IC जो होता है वो TV और IRV का ऐड होता है, जो कि डायग्राम से दिख ही रहा है। ठीक, देखो अब अगली बात आती है EC की। EC मतलब होता है एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का क्या मतलब है? देखो, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी होती है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर ए नॉर्मल इंस्पायरेशन। ठीक है, मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद वॉल्यूम ऑफ एयर, मतलब नॉर्मल इंस्पायरेशन के बाद कितना एयर का वॉल्यूम एक पर्सन क्या कर सकता है, बाहर निकाल सकता है। देखो, इसको तो काउंट ही मत करो क्योंकि ये तो फोर्सफुल है, वो भी फोर्सफुल इन तो करते नहीं है, तो मतलब इसको काउंट भी नहीं करेंगे हम। ठीक है, अब देखो टीवी क्या होता है, नॉर्मल इन या नॉर्मल आउट। अब बात हो रही है इसी की, मतलब एक्सपायरेटरी कैपेसिटी मतलब बाहर निकालना। तो नॉर्मल इन करने के बाद कितनी एयर आ गई, टीवी तो आ गई नॉर्मल इन करते ही अंदर। नॉर्मल इन करने के बाद एयर का कितना वॉल्यूम जो कि फोर्सफुली बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, या यूं कहे कि नॉर्मल इन करने के बाद एयर का टोटल वॉल्यूम जो कि बाहर निकाला जा सकता है क्या कहलाता है, इसी। आप देखो नॉर्मल इन तो कर लिया, मतलब टीवी तो अंदर आ ही गया। ठीक है, उसके बाद में बचा क्या, ERV। तो ये बोलना तो सही है ना कि नॉर्मल इन करने के बाद एयर का वॉल्यूम जिसको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, नॉर्मल इन कर लिया मतलब टीवी तक आ गई। अब कितना वॉल्यूम है, केवल यहाँ तक का ही तो है, यहाँ तक का ही, क्योंकि RV को तो बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं, वो तो परमानेंटली लंग्स में रहता है। ठीक है, तो नॉर्मल इन करने के बाद एयर का वॉल्यूम जिसको बाहर निकाला जा सकता है, कितने को बाहर निकाला जा सकता है, केवल इतने को बाहर निकाला जा सकता है, इस वाले वॉल्यूम को। ठीक है, तो इसी को क्या बोला जाता है, इसी। समझ गए क्या? आगे देखते हैं FRC। ठीक है, FRC क्या होता है, FRC है वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन। ठीक है, अब देखो मैंने पहले भी बताया था कि इसको तो काउंट ही नहीं करना, इसको तो छोड़ दो आप। ठीक है, क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मल एक्सपायरेशन के बाद एयर का वह वॉल्यूम जो कि लंग्स के अंदर शेष रह जाता है। अब देखो नॉर्मल एक्सपायरेशन कर दिया, इसका मतलब टीवी को तो बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब टीवी को बाहर निकालने के बाद एयर का कितना वॉल्यूम जो कि अपने लंग्स के अंदर रिमेन है, मतलब जो शेष बच जाता है, तो कितना बच जाता है, केवल यही तो बचता है ना, कौन सा, केवल यही तो बचता है, ये वाला। ठीक है, मतलब क्या बोल रहा है कि नॉर्मल आउट करने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है जो कि अपने लंग्स के अंदर शेष रह जाता है, तो यहाँ तक का ही तो रहता है। समझ गए, इसी को क्या बोला जाता है, FRC, मतलब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। ठीक, फिर से बता देता हूँ, नॉर्मल आउट करने के बाद एयर का कितना वॉल्यूम है जो कि लंग्स के अंदर बचा रह जाता है, कितना वॉल्यूम रहता है नॉर्मल आउट करने के बाद, ये वाला। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, FRC। आगे देखते हैं VC, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का क्या मतलब है, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन। ठीक है, क्या मतलब है कि मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन, मतलब फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया आपने। ठीक है, क्या किया, फोर्सफुली एक्सपायरेशन किया। तो फोर्सफुली एक्सपायरेशन करने का क्या मतलब है कि ये यहाँ तक का पूरा वॉल्यूम बाहर निकाल दिया, यही तो मतलब है। फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद ये वाला बाहर निकाल दिया, लंग्स में कौन सा बचा, RV, इस RV को छोड़ दो। तो फोर्सफुल एक्सपायरेशन करने के बाद एयर का कितना वॉल्यूम है जो कि अपने लंग्स के अंदर लिया जा सकता है, मतलब लंग्स को अंदर ले सकते हैं, बाहर से कितना वॉल्यूम है जो कि फोर्सफुल
एक्सहेलेशन करने के बाद एयर का कितना वॉल्यूम है जो अंदर ले सकते हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, वीसी, वाइटल कैपेसिटी। समझ रहे हो। अब ये तो इसका पहला डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीद आउट आफ्टर ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ठीक है, मतलब कि फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया आपने तो मतलब यहाँ तक का वॉल्यूम आ गया, ठीक है, फोर्सफुली इंस्पायरेशन किया मतलब यहाँ तक का वॉल्यूम आ गया। तो फोर्सफुल इंस्पायरेशन करने के बाद कितना वॉल्यूम ऑफ एयर है जिसको आप बाहर निकाल सकते हो, तो कितना निकाल सकते हैं, फोर्सफुल इनहेलेशन किया तो यहाँ तक तो भर ही गया, ठीक है, इसी को बाहर निकाल सकते हैं, तो इसी को क्या बोला जाता है, वीसी। तो इसकी दो डेफिनेशन है, कौन कौन सी। पहली डेफिनेशन है कि नॉर्मल मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने के बाद, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने के बाद एयर का, फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने के बाद एयर का कितना वॉल्यूम जो कि अंदर लिया जा सकता है वो क्या कहलाता है, वीसी। ये तो है पहली डेफिनेशन, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन क्या है कि फोर्सफुल इनहेलेशन करने के बाद एयर का कितना वॉल्यूम है जो कि बाहर निकाला जा सकता है, वो भी क्या है, वीसी। बात एक ही है, समझ रहे हो, लेकिन डेफिनेशन का बोलने का तरीका अलग अलग है। जैसे नहीं बोलते, एक गिलास है वो आधा पानी का भरा है, तो इसको दो तरीके से बोल सकते हैं कि ये गिलास आधा पानी का भरा है या फिर आधा खाली है। समझ रहे हो, वही तरीका है कि मतलब फोर्सफुल इनहेलेशन करने के बाद एयर का कितना वॉल्यूम जो कि बाहर निकाला जा सकता है या एक्सहेल किया जा सकता है, तो भी उसी को वीसी बोलते हैं। दूसरे तरीके से बोल दे तो एयर का कितना वॉल्यूम, मतलब एयर का वह वॉल्यूम जो फोर्सफुल एक्सहेलेशन के बाद इनहेल किया जा सकता है, ठीक है, वो भी वीसी है। समझ गए। आगे है टीएलसी, टोटल लंग कैपेसिटी। इसका मतलब है टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ठीक है, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ ए फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ठीक है, मतलब फोर्सफुल इंस्पायरेशन के बाद लंग्स के अंदर जितना वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट होता है उसी को क्या बोला जाता है, टीएलसी, मतलब टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। अब देखो इतनी बात तो हो गई। अब अगली बात, आपको ये समझ में आया कि नहीं आया यहाँ तक, दोबारा बता देता हूँ, सबसे शुरुआत से करता हूँ। आरवी का मतलब एयर का वह वॉल्यूम जो कि अपने लंग्स के अंदर एनी टाइम प्रेजेंट रहता है, ठीक है, मतलब इसको बाहर नहीं निकाला जा सकता, वो तो क्या होता है, आरवी। आरवी की जो वैल्यू है वो 1100 से 1200 ml होती है, ठीक है। अगला आता है ईआरवी। ईआरवी का क्या मतलब है, फोर्सफुल, अब देखो नाम से ही है ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, मतलब फोर्सफुल एक्सहेलेशन करने में जो एयर बाहर निकलती है ना, फोर्सफुल एक्सहेलेशन में, उसको क्या बोला जाता है, ईआरवी, एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो मान है वो कितना होता है, 1000 से 1100 ml, ठीक है। फिर आती है टीवी, मतलब टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम क्या है, अपन नॉर्मल इन और नॉर्मल आउट करते हैं, या तो नॉर्मल इन में या नॉर्मल आउट में जितनी एयर को अपन अंदर लेते हैं या फिर बाहर निकालते हैं उसी को क्या बोलते हैं, टीवी। इसका मान जो है वो कितना होता है, 500 ml, ठीक है। आगे आती है आईआरवी। आईआरवी मतलब फोर्सफुल इन करने में जो जितनी एयर अंदर ली जाती है फोर्सफुल इनहेलेशन में, उसको क्या बोला जाता है, आईआरवी, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसका जो मान है वो कितना होता है, 2500 से 3000 ml, ठीक है। फिर आ जाती है कैपेसिटी। कैपेसिटी जैसे सबसे पहले देखा था आईसी। आईसी जो होता है वो आईआरवी और टीवी का ऐड होता है। देखो ये डायग्राम अगर समझ गए ना तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, जहाँ जहाँ जो जो लिखा उसको याद ही कर लोगे तो भी बहुत फायदा होगा। देखो आईसी का क्या मतलब है, आई सी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या होती है, अभी बताया था, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी की टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपायरेशन, मतलब नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद, नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद ये वॉल्यूम तो गई,
ठीक है, ये वॉल्यूम तो गया बाहर। तो नॉर्मल एक्सपायरेशन करने के बाद एयर की टोटल अमाउंट जिसको अंदर लिया जा सकता है इसी को तो ले सकते हैं। तो ये क्या है, आईसी। ठीक है, आगे देखो, दूसरा है ईसी। ईसी क्या है, ईसी होता है कि नॉर्मल इन करने के बाद, नॉर्मल इन किया कितना है टीवी, नॉर्मल इन करने के बाद एयर की टोटल अमाउंट जिसको बाहर निकाला जा सकता है। तो किसको निकाल सकते हैं नॉर्मल इन के बाद, इसी को निकाल सकते हैं, क्योंकि आरवी तो बाहर निकलेगा नहीं, वो क्या है, ईसी। ठीक है, दूसरा क्या है, एफआरसी। एफआरसी क्या है, नॉर्मल आउट करने के बाद, नॉर्मल आउट कर दिया, ये वैल्यू तो गई बाहर, ये गई। नॉर्मल आउट करने के बाद एयर का कितना वॉल्यूम है जो कि लंग्स के अंदर शेष रहता है, तो कौन सा रहता है, ये तो रहता है, इसको क्या बोला जाता है, एफआरसी। ठीक है, अगला है वीसी। वीसी क्या है, वीसी की दो डेफिनेशन बताइए कि फोर्सफुल इन करने के बाद, फोर्सफुल इन करने के बाद एयर का टोटल अमाउंट या टोटल वॉल्यूम जिसको बाहर निकाला जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ तक का निकाल सकते हैं, यहाँ तक का, इसी को तो बोलते हैं वीसी, वाइटल कैपेसिटी। या फिर नॉर्मल मतलब फोर्सफुल आउट करने के बाद, मतलब कि फोर्सफुल आउट का क्या मतलब है कि मतलब एयर का वह वॉल्यूम जो कि बाहर निकाला जा सकता है, मैक्सिमम जो एयर का वॉल्यूम है उसको बाहर निकाला जा सकता है, इसी को तो निकाल सकते हैं। ठीक है, इसको निकालने के बाद कितनी मैक्सिमम वैल्यू है जो एयर के अंदर ले सकते हैं, वो यहाँ तक की ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, वीसी। अब देखो जो वीसी है ना, इसका उपयोग किया जाता है जैसे बलून में हवा भरते हैं ना, तो बैलून में हवा भरते टाइम पे क्या करते हैं अपन, फोर्सफुल क्या करते हैं, इन करते हैं ना, मतलब जोर से सांस लेते हैं, उसी के बाद तो अंदर डालते हैं बैलून के, तो फोर्सफुल इन करते हैं। तो फोर्सफुल इन करते टाइम पे क्या होता है, यहाँ तक की वैल्यू जो है वो तो फोर्सफुल इन कर लिया, आ गई अंदर। ठीक है, फोर्सफुल इन करने के बाद अपन क्या करते हैं, जोर से बैलून में हवा भरते हैं, तो ये यहाँ तक का जो पूरा वॉल्यूम है वो उस बैलून में चला जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि बैलून में हवा भरते टाइम पे एयर का कौन सा वॉल्यूम है जो यूज होता है, कौन यूज होता है, वीसी, वाइटल कैपेसिटी, इसी का यूज किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ तक हो गया। और टोटल लंग कैपेसिटी तो पता ही है कि नॉर्म मतलब फोर्सफुल इन करने के बाद लंग्स में जितना वॉल्यूम ऑफ एयर बचता है तो उसी को क्या बोलते हैं, टीएलसी। फोर्सफुल इन कर लिया, यहाँ तक तो आ ही गया, तो फिर कौन सा बचा है, पूरा ही तो बचता है, इसको क्या बोलते हैं, टीएलसी। अब देखो इनकी वैल्यू है जो कि दी हुई है, आप ऐड करके देखोगे ना, ऐड करके देखोगे तो पता लग ही जाएगा। जैसे देखो, सबसे पहले टीवी 500 ml है, ठीक, ये तो बता ही दिया था। फिर आता आरवी 1100 से 1200 ml, फिर आता है ईआरवी, ईआरवी 1000 से 1100 ml, और आईआरवी 2500 से 3000 ml। देखो ये चार वैल्यू जो है वो तो याद रखनी रखनी है, कंपलसरी है, ये चार याद है, बाकी की सब अपने आप आ जाएंगी। आगे क्या है, आईसी। आईसी पता ही है, आईआरवी प्लस टीवी, तो जोड़ते ही आ जाएगी 3000 से 3500 ml। ठीक है, फिर आता है ईसी। ईसी क्या है, टीवी प्लस ईआरवी, जोड़ लोगे 1500 से 1600 ml। आगे क्या है, एफआरसी। एफआरसी का क्या मतलब है, ईआरवी प्लस आरवी, जोड़ते टाइम पे पता लग जाएगा कितनी आएगी, 2100 से 3000 ml। इनको याद नहीं रखना, ये शुरू की चार है बस, इनको याद रखना है, बाकी की तो अपने आप ही निकल आएंगे। फिर है वीसी। वीसी का क्या मतलब है, वाइटल कैपेसिटी। ये क्या है, आईआरवी प्लस टीवी प्लस ईआरवी, जोड़ते ही निकल जाएगी कितनी, 4000 से 4600 ml। आगे है टीएलसी। टीएलसी तो पूरा ही योग करना पड़ेगा, जो कि कितनी होती है, 5100 से 5800 ml। ये भी याद रख लो, ठीक है। ठीक है, 5100 से 5800 ml, एक तो ये और चार, ये कितने हो गए, 5। ये याद करते ही काम चल जाएगा। ठीक है, ये बाकी की जो आईसी, ईसी, एफआरसी, वीसी, ये तो निकालते ही पता लग जाएगा। ठीक है, अब देखो जनरली क्या है कि कैपेसिटी की जो वैल्यू है, कैपेसिटी की जो वैल्यू है ना, कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो वॉल्यूम से ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, जनरली होता है ऐसा कि कैपेसिटी की जो वैल्यू है वो वॉल्यूम से ज़्यादा होती है, पता लग ही जाएगा, क्योंकि वॉल्यूम तो अकेला होता है, कैपेसिटी में दो या दो से ज़्यादा का योग होता है। ठीक है, लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शन है, अपवाद है। अपवाद क्या है,
जैसे देखो IRV, ठीक है, IRV की वैल्यू कितनी होती है 2500 से 3000 ml। और जो FRC है, FRC की वैल्यू कितनी होती है 2100 से 2300 ml, मतलब कम है। अगला जो EC है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1500 से 1600 ml। तो इसका मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि कैपेसिटी की वैल्यू वॉल्यूम से ज़्यादा ही हो। दिख ही रहा है ना सामने, क्योंकि देखो साफ साफ दिख रहा है कि IRV की वैल्यू क्या है। IRV क्या, इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक वॉल्यूम है, वॉल्यूम का कितना मान है 2500 से 3000 ml। और ये EC और FRC क्या है, कैपेसिटी, जबकि कैपेसिटी का वैल्यू जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कम। समझ रहे हो क्या। तो ये कतई ज़रूरी नहीं है कि कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो हमेशा वॉल्यूम से ज़्यादा ही हो। सामने दिख रहा है आपको, ठीक है। आगे देखो, अब एक और इन्फॉर्मेशन है कि जो स्पायरोमीटर जो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे अपने मतलब कि जो एयर है लंग्स की जो कैपेसिटी है उसका मापन किया जाता है, कौन सा, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर में केवल वही वैल्यू आती है जो सांस के थ्रू बाहर निकाली जा सकती है। तो कौन सी निकाल सकते हैं, केवल ये यहाँ तक की निकाल सकते हैं, RV तो निकलेगी नहीं। तो नहीं निकलेगी तो इसका मापन भी नहीं होगा। तो इसका क्या मतलब है कि स्पायरोमीटर जो इंस्ट्रूमेंट आता है उसमें RV या जो कैपेसिटी जिसमें RV का यूज होता है, ठीक है, उनका मापन नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब साफ साफ बोले तो RV और RV का मान जिन कैपेसिटी में यूज होता है उनका जो वैल्यू है वो स्पायरोमीटर से नहीं ज्ञात किया जा सकता है। कौन कौन सी है, जैसे देखो RV तो है ही, एक है FRC, ठीक है, FRC है जो कि दिख ही रहा है क्योंकि इसमें FRC जो है उसमें RV का यूज हो रहा है। ठीक है, FRC में RV का यूज हो रहा है। ओके, FRC में RV का यूज हो रहा है, दिख ही रहा है। एक और है, कौन सा, TLC, TLC भी है, ये भी दिख ही रहा है सामने, TLC देखो, ये है TLC। ठीक है, इसी में भी यूज़ आ रहा है RV का और FRC में भी, और RV खुद तो है ही। तो कौन कौन से हो गए, RV, FRC और TLC, ये तीन है जिनका स्पायरोमीटर से मापन नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखो, ये पूरा मैंने आपको बता दिया। अब धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। ये वाला पैराग्राफ तो हो ही गया, ठीक है, ये वाला आगे देखते हैं। ये वाली भी बताई दी, ठीक। अब देखो, मैं क्या करूँगा कि जो मेरे हैंड रिटन ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये वाले जो नोट्स है ना, वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप इंस्पायर नीट क्लासेस पर आपको इसकी पूरी थ्योरी जो ये वॉल्यूम और कैपेसिटी है ना इनकी मिल जाएगी। तो आप प्लीज़ वहाँ से देख लेना और उसको ज्वाइन कर लेना इंस्पायर नीट क्लासेस को। ठीक है, ये मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक दो बार वीडियो को और देख लें, शायद समझ में आ ही जाएगा, मेरे को कन्फर्म पता है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख लेना। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।